प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की शालोम। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। और मैं अमन दुग्गल में मेरे पेज पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं आप जल्द से जल्द वीडियो को आप शेयर भी कर लीजिए, ताकि और भी लोग हमारे साथ में जुड़ जाए। क्योंकि आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया और थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है। तो क्यों ना हम इस मौके को, इस अवसर को अच्छे से प्रभु के लिए हम बिताए, इस्तेमाल करें। तो जल्द से जल्द आप वीडियो को शेयर कर लीजिए। मेरे मोबाइल से मैं वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, दूसरे मोबाइल से मैं चाहता हूँ कि आज सब लोग हमारे साथ में जुड़ जाए। थैंक यू जीसस, स्तुति, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। वीडियो को आप शेयर भी करते जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप कमेंट भी करते जाए, वीडियो को शेयरिंग भी करते जाए, ताकि और भी लोग हमारे साथ में जुड़ जाए। स्तुति स्तुति राजा। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। स्तुति, थैंक यू लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति। चलिए हम इस लाइव सेशन को हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु इस लाइव सेशन को ब्लेस करे, और जितने लोग जुड़ते हैं, जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं, वो जरूर कमेंट करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। चलिए प्रार्थना करके हम इस लाइव सेशन को प्रभु की प्रार्थना करके आज हम लोग गीत नहीं गाएंगे, डायरेक्ट हम वचन पर जाने वाले, क्योंकि इस समय बहुत लेट हो गया। और मैं आप सभी से भी क्षमा चाहता हूँ। मैं मंगलवार को मैं मेरे पेज पर आने वाला था, तो मंगलवार को भी कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसके कारण मैं नहीं आया हूँ। तो आप सभी का मैं मेरे पेज पर, अमन दुग्गल पेज पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आप सभी मेरे साथ जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। और एक बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश पर हम लोग मनन करने वाले हैं। ये वचन प्रभु ने मुझे परसों मैं बैठा था, तो परसों मैं इसको पढ़ रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये संदेश। तो मुझे मेरे मन में आया क्यों ना हम इस वचन से जो कलाम मैं थोड़ी देर समय आपके सम्मुख रखने वाला हूँ, तो क्यों ना हम इस वचन से कुछ बातों को सीखे। क्योंकि प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, काम करता है। एक छोटी सी प्रार्थना कर हम इस लाइव सेशन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु आप इस लाइव सेशन को चलाएं। धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर तेरे पास में आते प्रभु। प्रभु उस समय के कुछ समय थोड़ा सा प्रॉब्लम्स था प्रभु, जिसके कारण हमने आराधना नहीं की प्रभु। हम डायरेक्ट तेरे वचन पर आए प्रभु, तेरे वचन को बोलने के लिए प्रभु आप मुझ पर कृपा करें। जितने मेरे बहन भाई जुड़े प्रभु, आप अपने बेटों को, बेटियों को प्रभु आप आशीर्वादित करें प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आज के वचन को आपने स्पर्श किया प्रभु, जितने लोग सुनेंगे प्रभु आप उनको भी स्पर्श करें प्रभु। इस वचन को प्रभु आप ब्लेस करें प्रभु जी। आपने ऐसा किया उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए, वचन मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज हम देखेंगे आंसू। आंसू का मतलब जैसे आंसू निकलते ना, रोना, आंसू निकलने के, रोने के दो कारण होते हैं। इंसान दो कारण से अपने आंसू बहाता है, या तो खुशी में या गम में। अभी आप मुझसे कहेंगे खुशी में भी क्यों? एक जब किसी के घर में कुछ खुशी आती है, जब उसकी आंखों से आंसू निकलता है, तो हम लोग कहते हैं अरे भाई आप क्यों रो रहे हो? तो अक्सर कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करता है, शब्द का इस्तेमाल करता है, ये तो खुशी के आंसू है ना? क्या कहता है वो? क्या कहते हैं? खुशी के आंसू है। हम बाइबल में देखेंगे कुछ लोगों ने आंसू बहाए, जिनके जीवन में एक भारी प्रभु ने काम किया। कई बार हम कुछ लोग तो आंसू भी बहाते हैं, रोते हैं, कुछ उनका मतलब भी नहीं होता रोने का, कुछ उद्देश्य नहीं होता रोने का, या फिर आंसुओं के साथ कुछ प्रार्थना नहीं करते हैं, कुछ काम नहीं उनका नहीं होता है।
पर बाइबल क्या बताती है कि जिन जिन लोगों ने आंसुओं के साथ दुआएं की है, प्रार्थना की है, प्रभु ने उनके जीवन बहुत बड़ा काम किया। क्या आप जानते हैं वचन क्या कहता है कि प्रभु हमारे आंसुओं को कुप्पी में रखता है। हमारे जो आंसू निकलते हैं ना, इनको प्रभु कहाँ पे रखता है? कहाँ पे रखता है? जो यहाँ बैठा वो तो बोलो, कुप्पी में। कुप्पी में रखता प्रभु। आप एक वचन पढ़ लीजिए, आप समझ में आ जाएगा, फिर हम अपने वचन पे चलेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 56, भजन संहिता 76 8 पद पढ़े। Psalms 56 चैप्टर 56 वर्स 8 पढ़े। हाँ, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। दाऊद बादशाह कहता है तू मेरे मारे मारे का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को, दाऊद बादशाह कहता है तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। हाँ, अपनी कुप्पी में क्या करता है? रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु हमारे आंसुओं को कहां पर रखता है? कुप्पी में। कई बार हम जब किसी के सामने रोते तो हमारे आंसू किसी के सामने कुछ मायने नहीं होते हैं, पर जब हम आंसू प्रभु के सामने बहाते हैं या प्रभु के सामने रोते हैं तो प्रभु कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरे आंसुओं को कहां पे रखता हूं? कुप्पी में रखता हूं। अब बताइए, क्या आंसू कुप्पी में रखने लायक है? क्या जरूरी है वहां पर रखना? हो सकता है ये इंसान के लिए ये बात कुछ मायने नहीं है, पर प्रभु के लिए बहुत बड़ी मायने है, क्योंकि प्रभु मुझसे क्या करता है? प्यार करता है। जब मैं आधा शब्द बोलूं पूरा तो आप बोलो। प्रभु क्या करता है? प्यार करता है। और जब हम किसी अपने बच्चे से या हमारा बेटा या हमारी वाइफ या हमारा पति जिससे हम बहुत ज्यादा लगाव करते हैं, जब वो रोने लगता तो हम उसके कैसे पहुंचते हैं? आंसू मत मेरे बाबू, मत रो बाबू। पति रोता है तो पत्नी बोलती है सोना मत रो। पत्नी रोती है पत्नी रोती है तो अपने पति बोलता है सोना मत रो। कोई जानू कहता है, कोई स्वीटी कहता है। अलग अलग इंसान अपने जीवन साथी को नाम से पुकारते हैं। पर ध्यान से सुनो, और उनका हस्बैंड, उनके पति, उनके माता पिता बच्चों के आंसू पोंछते हैं, पति पत्नी के आंसू पोंछते हैं। पर कहने का मतलब ये है मेरा प्रभु आंसू को पोंछता भी है और आंसुओं को कुप्पी में भी रखता है। हालेलुया। वो आंसुओं को कहां पे रखता है? कुप्पी में। बाइबल ऐसा कहती है। मुझे एक घटना याद आती है कि एक स्त्री थी और वो पापनी स्त्री थी। वो वे विचार करती थी और पाप करती थी। वे विचारनी स्त्री का मतलब ये, वो अपने जिस्म से अपने जिस्म लोगों को देती थी और वो अपने बदन पर इत्र लगाती थी। इत्र जैसे आज के समय पर हम लोग क्या लगा लेते हैं? सेंट लगा लेते हैं, बॉडी स्प्रे लगा लेते हैं, अलग अलग प्रकार के हम लोग अपने बदन पे से लगाते हैं ताकि उसकी सुगंध आए। चाहे इंसान कोई हफ्ते भर भी ना नहाएगा पर वो लगाएगा। दे यार स्मार्ट बनता है। हफ्ते भर भी नहीं नहाएगा पर क्या लगाएगा? बॉडी स्प्रे। क्या चल रहा है? फोक चल रहा है, ये लगाओ। कहने का अर्थ है वो स्त्री अपने शरीर पर इत्र लगाती थी और इत्र की सुगंध क्या होती थी? दूर तक फैलती थी और उससे सामने वाला क्या होता था? आकर्षित होता था। सही है, आकर्षित होता था उससे। तो ये स्त्री जो थी, इसका पूरा जीवन पाप का जीवन था। ये वे विचार करती थी, पुरुषों के साथ ये रिलेशन करती थी। और अब समझ चाहता हूं मैं ये वर्ड इस्तेमाल करने के लिए, पर बाइबल ही बताती तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। और ये अपने शरीर पर इत्र मलती थी। एक बार प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों के घर में आए। शास्त्री और फरीसियों के घर में आए और जब उनके घर में बैठे तो उनके घर में एक स्त्री आई। पढ़े लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय
37 और 38 पद को पढ़ लीजिए। दोष मत लगाओ। नहीं, एक मिनट। 7 अध्याय का, सॉरी समझ चाहता हूँ, 7 अध्याय निकाला, 7 अध्याय का, हाँ 7 अध्याय का 37, 38, हाँ इस स्त्री का यहाँ पर लिखा है 7 अध्याय, हाँ 36 और 37। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की। ऐसा लिखा है, एक फरीसी है, ये जो शास्त्री फरीसी जो होते थे ना, ये धर्म का ज्ञान रखने वाले थे, ये व्यवस्था को पूरी भली भांति जानते थे। और यीशु को इनको घर पे, इन्होंने यीशु को घर में बुलाया। ऐसा लिखा है, फिर किसी शास्त्री ने, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। वो यीशु को भोजन करने के लिए अपने घर पे बुलाता है। अब वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने ऐसा लिखा है, यीशु उस फरीसी के घर में जाकर बैठे। उस नगर की एक पापनी स्त्री, बाइबल बताती है, पवित्र कलाम बताता, उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि उस स्त्री ने ये जान लिया कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा मतलब है। ये स्त्री यीशु के बारे में जानती थी और इसको ये पता लगा कि यीशु शास्त्री के घर में आए हैं और ये दौड़ी दौड़ी वहां पर आई। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने। ऐसा लिखा है, वह स्त्री ने रोते समय अपने आंसू उसके पाँव में भिगाए। और अपने सिर के बालों से उस स्त्री ने अपने सिर के बालों से यीशु को पैरों को पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह नहीं, इसका 38 पद फिर से पढ़ो, 38 पद इम्पोर्टेंट। और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से, देखो दोनों शब्द आए यहाँ पर, आंसू और रोती हुई और आंसू बहाती हुई, दोनों का मीनिंग एक ही है। रोना भी और आंसू बहाना भी मीनिंग एक ही है। क्या आप जानते हैं, ये जो स्त्री थी जिसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ, ये स्त्री ने अपना जीवन प्रभु के सामने समर्पण किया और इसका स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी इसकी। ये स्त्री ने जब यीशु खाना खाने के लिए बैठे तो ये स्त्री आई और ये रोने लगी। इसने बड़े आंसुओं से, जो इसके आंसू टिपक रहे हैं, यीशु के पैरों पर जा रहे हैं, उसको पैरों से पोंछ रही है। एक भारी पश्चाताप, एक भारी परिवर्तन इसके जीवन में आया। ये स्त्री का नाम मरियम था। मरियम इसका नाम था, यीशु की मां नहीं। बाइबल में बहुत सारी मरियम हैं। मूसा की बहन मरियम है, लाजर की बहन मरियम है, ये स्त्री मरियम है और यीशु की मां भी मरियम है। ये लाजर की बहन थी मरियम, है ना। लाजर की बहन ये मरियम थी, यीशु की मां मरियम वो अलग है और मूसा की बहन मरियम है वो अलग है। ये लाजर की बहन मरियम थी और ये रो रही है, आंसुओं के साथ रो रही है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार हम पश्चाताप करते हैं जब हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते। यदि हम पश्चाताप के साथ में रोते हैं, दाऊद बादशाह से गुनाह हुआ। दाऊद बादशाह ने बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया, रिलेशन बनाया, पति को मरवाया और एक प्लानिंग के साथ उसने सारे काम करे। पर भजन 51 जब दाऊद बादशाह ने लिखा, भजन 51 में दाऊद बादशाह ने रो रो कर एक भारी विलाप किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलाम ऐसे बताता, भजन 51 आप पढ़ते हो तो ऐसा लिखा है, दाऊद के आंसुओं से उसका बिस्तर भी गीला हो जाता था।
यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से या कोई गलती होती है, गुनाह होता है, अपराध होता है, तो उसके साथ जब आंसुओं के साथ जब आप पश्चाताप करते हो तो प्रभु आपको माफ करता है। हालेलुया। प्रभु आपको क्या करता है? माफ करता है। और ये स्त्री जो लाजर की बहन है, जो बेविचार का काम करती है, यीशु एक शास्त्री के घर में बैठे हैं, ये रो रही है। मैं आपको बताते समय मुझे एकदम करंट से लग रहे, सच्ची बता रहा हूं, मुझे रोए, मेरे शरीर में सन्नाटा सा, आपको बताते बताते ये भारी विलाप कर रही है, रो रही है। ये मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कई बार हमारे गुनाहों के, हमारे पापों की यदि आपको क्षमा नहीं मिली है, विलीप करो, विश्वास करो, जब आप पश्चाताप के साथ आंसू बहाते हो तो प्रभु आपको माफ करेगा। कलाम में लिखा, तेरे पाप चाहे कितने लाल रंग के क्यों ना होने दो, वो उन्हें हीम की नहीं क्या करेगा? सफेद कर देगा। एक भारी परिवर्तन। कई सारे हो, प्रभु 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 मुझसे पाप हो गए, प्रभु आज से छोड़ दूंगा। दूसरे दिन, अरे रामू, ए रामू, थोड़ा तंबाकू दे, हाँ, अरे चीनी थोड़ा लो, चलो काम करना है। मतलब पश्चात रो रहा है, पर ये उसमें कुछ, ये रो तो रहा है और कुछ मतलब नहीं है इसका रोने का। कई सारे दिखावे के आंसू करते हैं। अभी कई लोग तो ऐसा कहते हैं मगरमच्छ के आंसू। अब मुझे ये बताओ, मगरमच्छ तो पानी में रहता है, यदि उसके आंसू निकलेंगे तो दिखाई देंगे? लोग कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा लोग क्यों इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मगरमच्छ यदि रोएगा तो समुद्र में रहता है और पानी में रहता है, तो उसके आंसू निकलेंगे तो उसके आंसू और मगर पानी का, समुद्र का पानी एक जैसा है, निकलेंगे तो मिल जाएगा। तो कैसे पता लगाएंगे ये मगरमच्छ रो रहा है या नहीं रो रहा है? पर ज्यादा करके लोग हमेशा ऐसे कहते हैं, सुनो देवराज, सोनू रो रहा है, अरे रोने दो, मगरमच्छ के आंसू उसके। कई लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, मगरमच्छ के आंसू। आप मगरमच्छ के आंसू के समान पश्चाताप कर रहे हो तो प्रभु माफ नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि जिन लोगों ने पश्चाताप के साथ रोए नहीं, प्रभु ने उनको माफ नहीं किया, नहीं, यस, प्रभु ने उनको भी माफ किया है। एक भारी परिवर्तन आपके जीवन में चाहिए। आप क्षमा चाहते हो तो आंसुओं के साथ यदि आप पश्चाताप करते हो तो प्रभु तभी भी आपको माफ करेगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग पश्चाताप कर रो नहीं रहे हैं कि उनको माफी नहीं मिली, पर बाइबल इस स्त्री के बारे में बताती है कि ये रोई है और मालूम है इसके आंसू यीशु के पैरों पर गिरे और अपने बालों से ये पोंछने लगे। और मैं आज आपको 4 बातें बताऊंगा जिन लोगों ने आंसुओं के साथ दुआएं की है, प्रार्थनाएं की है, जिन्होंने भारी विलाप किया है, प्रभु ने उनके जीवन में बड़ा कार्य किया। ये स्त्री रो रही है। ये रोने का भी कारण होता है। रोने का क्या होता है? कारण। एक बार एक लड़का रो रहा था, बहुत जोर जोर से रो रहा था। माँ, मेरी माँ, उसकी माँ मर गई थी, बहुत जोर जोर से रो रहा। आस पड़ोस के लोग आए, तो बोला, अरे क्या हो गया? अरे वो शामू की माँ मर गई। कब मर गई? पता नहीं, आज सुबह देखा तो रोने की आवाज आ रही है वहां से। शामू की माँ मर गई। शामू रो रहा, माँ 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 माँ। अब सब आसपास के लोग इकट्ठा हो, आसपास के लोग आए और शामू को तसल्ली देने लगे। शामू बेटा मत रो, जो आया है वो जाएगा। इंसान खिलौना है, खिलौना, वो आया है चला जाएगा। दुनिया को सबको एक दिन छोड़ रहा है। बोला, नहीं आंटी, मेरी माँ 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 माँ। तो वो आंटी कहती, बेटा मत रो, शामू मत रो, देख मैं तेरी माँ जैसी हूँ, शामू मत रो बेटा, देख मैं तेरी माँ जैसी हूँ। शामू के आंसू रुक गए, शामू के आंसू रुकने बंद हो गए। एक भारी तसल्ली मिली शामू को। वो सब उसको कहने लगे, देख ये गंगा मौसी देखो, ये तुम्हारी माँ जैसी है, या ये माँ को देखो, ये तुम्हारी माँ जैसी है। तो रामू चुप हो गया। कुछ महीने के बाद, कुछ दिनों के बाद रामू का पिताजी मर गया। पिताजी मरने के बाद रामू के घर से रोने की आवाज। रामू फिर रो रहा, पिताजी, मेरे पिताजी। अब सब आसपास के लोग कहते, क्या होगा? अरे मेरी बड़ी बुरी खबर है, क्या होगा?
अरे कुछ दिनों पहले रामू की माँ मर गई, आज उसका पिताजी मर गया। अब सारे के सारे शामू के पास गए। शामू, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बोले मैं अनाथ हो गया, मेरे माँ चलेगी, मैं अनाथ हो गया, मैं किसको माँ कहूँगा, किसको पिताजी कहूँगा। और सब उसको कहने लगे, और जो आसपास के बड़े बुजुर्ग थे, शामू बेटा कोई बात नहीं बेटा, देख मैं तेरे पिता जैसा हूँ, देख ए रामू काका देख मैं तेरे पिता जैसा हूँ, ए बंसी देख मैं तेरे पिता जैसा हूँ। सब उसको कहने लगे। मैं तो रामू चुप हो गया, रामू चुप हो गया। माँ मरी तो सबने आके कहा बेटा मत रो मत रो मत रो, मैं तेरी माँ जैसी, मैं तेरी माँ जैसी, मैं तेरी माँ जैसी हूँ। बाप मरा तो लोगों ने आके कहा बेटा मत रो मत रो मत रो, मैं तेरा बाप जैसा बाप जैसा हूँ। रामू तसल्ली हो गई। रामू ने फिर शादी की, शामू ने शादी करी, और शादी के कुछ सालों के बाद तो उसकी पत्नी भी मर गई। पत्नी मरी तो बहुत जोर जोर से रो रहा है, इतना जोर जोर से रो रहा है जितना माँ के टाइम पे नहीं रोआ, और ना ही पिताजी के टाइम पर रोया, और बड़ा जोर जोर से रो रहा, अपनी पत्नी का नाम लेकर, अपनी पत्नी का नाम ले लेकर रो रहा, बहुत जोर जोर से रो रहा। तो आसपास के लोग बोले सारा मुसीबतों का पहाड़ ये शामू के घर में ही आना था। कुछ साल पहले माँ मर गई, कुछ साल पहले पिता मर गया, और आज उसकी पत्नी मर गई। ये जोर जोर से रो रहा है, और ये चुप नहीं हो रहा है। आसपास के लोग आए मैयत में, घर में बैठे हैं, सब इसको इसके जोर जोर से रोया। तो आसपास की औरतें कहने लगी, आसपास की औरतें फुसफुस करने लगी, शामू तो बड़ा बेकार है, अपनी माँ के टाइम पे नहीं रोया इतना, देखो जिस माँ ने इसको पैदा किया, माँ के टाइम पे नहीं रोया इतना, जिस माँ ने इसको पाला पढ़ाया अच्छे से रखा। और आदमी लोग कहने लगे देखो कितना कैसा लड़का है, पराई पत्नी को क्या दूसरी शादी करे, दूसरी पत्नी आ जाएगी, देखो बाप के लिए इतना नहीं रोया। जिस बाप ने इतनी कड़ी मेहनत करी, जिसने बड़ा मुसीबत उठाई, उसको पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा इंसान बनाया, तो ये रामू रोता रोता कहता है ये साहब मेरे ज्यादा रोने का कारण तुम हो, हैं? अरे हम क्यों है भाई, हम थोड़ी ईश्वर, हम थोड़ी भगवान है जो तुमने तेरी माँ मार दी, पत्नी मार दी, बोला सब तुम हो। अभी सारे आसपास के लोग कहने लगे रामू तुम पर ब्लेम कर रहे हैं, ध्यान से सुनना क्या रामू क्या कहने वाला है। क्योंकि सब आसपास कहने लगे हम तेरा क्यों कारण है भाई, बोला तुम मेरे रोने का कारण तुम लोग हो। अब ये सब लोग कहने लगे हम क्यों हैं, बोला मेरी माँ मरी तो आसपास के लोग आके कहते हैं बेटा मत रो मत रो मत रो, मैं तेरी माँ जैसी, देख मैं तेरी माँ जैसी हूँ। बाप मरा तो आकर कहते हैं बेटा मत रो मत रो मत रो, मैं तेरे बाप जैसा हूँ बाप जैसा हूँ बाप जैसा हूँ। मैंने तसल्ली कर ली, माँ मरी कोई बात नहीं, आसपास की माता मेरी माँ है, बाप मरा तो कोई बात नहीं, आसपास के मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे बाप समान हैं, इसका रोने का कारण तुम हो। माँ मरी तो सबने कहा मैं तेरी माँ हूँ मैं तेरी माँ हूँ मैं तेरी माँ हूँ, बाप मरा सब कहते मैं तेरा बाप हूँ मैं तेरा बाप हूँ। आज औरत मरी हो, कोई नहीं कहता मैं तेरी औरत हूँ मैं तेरी औरत हूँ, कोई नहीं कह रहा है। इसका मेरे रोने का जवाबदारी तुम हो, तुम्हारे कारण मैं रो रहा हूँ। माँ मरी तो सबने कह दिया माँ हूँ मैं तेरी माँ हूँ मैं तेरी माँ हूँ, बाप मरा तो सबने कह दिया मैं तेरा बाप हूँ मैं तेरा बाप हूँ। औरत मरी तो कोई नहीं आके कहता कि मैं तेरी औरत हूँ मैं तेरी औरत हूँ। मुझे बहुत हंसी आ रही इस बात के ऊपर। कहने का अर्थ ये है कुछ कुछ लोग हमें चुप करते हैं, कुछ कुछ लोग हमें रुलाते हैं। शामू तो पागल हो गया, पागल हो गया शामू, सबसे कह रहा तो तुम्हारे कारण मैं रो रहा हूँ तुम्हारे कारण मैं रो रहा हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों ये बात सच है, कई बार हमारे आंसू एक भारी विलाप का कारण होते हैं। ये स्त्री ने एक भारी विलाप किया और ये बड़ी रोने लगी। अब इसका पढ़े 47-48 पढ़े, जल्द से पढ़ो 47। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, अभी ध्यान से सुने, ये स्त्री जो थी जिसका नाम मरियम था, जो बेविचार का काम करती थी, अपने शरीर पर इत्र मलती थी। ये इत्र इतना महंगा था उन दिनों में, बहुत महंगा इत्र था, सारा का सारा इसने यीशु के पैरों पर उड़ेल दिया। यहूदा स्कूल खुश रहा है, वो बाजार में बेचते तो अच्छा खासा पैसा आ जाता है इत्र का। पर ये स्त्री रोने लगी और मालूम है इसने एक भारी पश्चाताप किया, एक भारी
बिलाव इसने किया। और मालूम है इसके 47 ऐसे लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे यीशु ने कहा इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, क्योंकि इसने बहुत प्यार किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है, वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। उसने उस स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। ध्यान से सुने, एक भारी पश्चाताप। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि अब तक आपके गुनाहों की माफी नहीं मिल पा रही है, यदि आप पश्चाताप करना चाहते हैं, तो उस पश्चाताप में यदि आप रो रो के विलाप करते पश्चाताप करते हो, मनुष्य आपको माफ नहीं करेगा पर खुदा आपको माफ करेगा। प्रभु आपको माफ करेगा क्योंकि प्रभु बड़ा दयालु है। मेरे पास बहुत सारे वर्ड थे आपको बताने के लिए, मैं आधा घंटे प्रचार करूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। चलिए एक दूसरे चीज, एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहता हूँ। आंसुओं के साथ इसने पश्चाताप किया। आप आंसुओं के साथ रोए, विलाप करें। एक दिन मैं मेरे बेडरूम में रो रो के प्रार्थना कर रहा था, तो मेरा बेटा मेरी वाइफ को कहता है, मम्मा डैडा रो रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मेरी वाइफ सामने बैठी, बोला मम्मा डैडा रो रहे अंदर बेडरूम में। मैं रो रो के प्रार्थना कर रहा था। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारे आंसू इंसानों की नज़र में, हमारे आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, पर हमारे आंसुओं की वैल्यू प्रभु के लिए बहुत बड़ी है। हमारे आंसू की जो वैल्यू है ना प्रभु के लिए बहुत बड़ी है। जब भी रोना है ना तो इंसान के सामने मत रो, कभी भी रोना है किसी अधिकारी के सामने मत रो। रोना है तो अपने खुदा के सामने रो, जो आपकी कदर करता है, जो आपको प्यार करता है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस स्त्री ने आंसुओं के साथ एक विलाप किया, पश्चाताप किया, प्रभु ने इसको क्षमा किया। चलिए दूसरी बात, कई बार हम कुछ पाने के लिए रोते हैं। कई बार हम किसके लिए रोते हैं? बोलो, जोर से बोलो। कुछ पाने के लिए रोते हैं। शायद आप भी रोए होंगे। हो सकता है आप नौकरी पाने के लिए रोते होंगे, हो सकता है आपका घर मकान नहीं बन रहा, आप इसके लिए रो रहे होंगे, हो सकता है आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, आप इसके लिए रो रहे होंगे, हो सकता है आपको बच्चा नहीं होता है, संतान नहीं हो रही, आप इसके लिए रो रहे होंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल में एक उदाहरण है, आप उसके बारे में आपने सुना भी होगा। एल्काना नामक एक व्यक्ति था जिसकी दो स्त्रियां थी। एल्काना नामक एक पुरुष था और उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम पनिन्ना, एक का नाम हन्ना। अब पनिन्ना के पास संतान थी और हन्ना के पास कोई संतान नहीं थी, पर इसका जो पति था हन्ना से बहुत प्रीति रखता था। पनिन्ना उसको हर दिन चढ़ाती थी, इसको हन्ना को। उसका पति जो था एल्काना, उसका पति हन्ना से बहुत प्रीति रखता था। पर हन्ना ना भवन में जाकर रोती थी। आप पढ़ लीजिए, पहला सैमुएल पहला अध्याय 6 और 7 और 8 पद पढ़े। पहला सैमुएल। परंतु उसकी सोच का मतलब होता है सोतन, इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। ऐसा लिखा है, हन्ना की जो कोख थी वो यहोवा ने बंद करके रखी थी। उसे अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। वो उसको पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। उसका पति हमेशा ऐसा करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, पढ़ो। तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। जब हन्ना भवन की ओर जाती थी तो पनिन्ना उसकी सोतन उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना न खाती थी। ऐसा लिखा है, वो रोती थी और वो खाना नहीं खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है? देखो, और खाना क्यों नहीं खाती? पति कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहा है? हे हन्ना तू क्यों रोती है? कई बार
जिन बहनों के पास संतान नहीं होती है, देखो स्त्री का जो मन होता है ना बड़ा कच्चा होता है। कुछ लोगों को तो बड़ा ग्रीड होता है, कितना कुछ बोलो नहीं रोएगी। पर कुछ लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने स्त्रियों के जो मन दिल होता है बड़ा कमज़ोर होता है, वो रोने लग जाते हैं, फिर चिड़चिड़ बात है। वाइफ को थोड़ा सा कुछ कह दो, पट से आँख भर आ जाती है। कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जिनको बात सहन नहीं होती है और उनकी आंखों से फट से आंसू आ जाते हैं। इसका पति उससे ज़्यादा प्रीति कर रहा है, पर ऐसा लिखा है, इसका पति कहता है हन्ना तू क्यों रोती है। ये बात सच है मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा हूँ, आप आंसुओं के साथ प्रभु के भवन में आते हो, प्रभु आपको इतनी अद्भुत तरीके से ब्लेस करेगा, अद्भुत तरीके से ब्लेस करेगा। मैंने बहुत सारी लोगों की गवाही सुनी है, पर मैं दूसरों की गवाही मैंने सुनी है, पर मेरे घर की खुद की गवाही है, मेरी वाइफ की खुद की गवाही है। बहुत रोती थी वो भी संतान के लिए। मैं उसको चुप करते करते मेरी भी आंख से आंसू निकलने लगते थे। पर मैंने शुरुआत का क्या बताया कि प्रभु हमारे आंसुओं की कदर करता है। हन्ना रोती थी, उसकी सोतन उसकी चिढ़ाती थी कि उसके पास चंदा है तू मेरा सूरज। अब उसको हन्ना को बड़ा बुरा लगता था, वो रोती थी बच्चे के लिए। पर ध्यान से सुनो, वो सही स्थान पर आकर रोती थी। जितनी बहनों के पास जो बच्चों के लिए आज भी रो रही हैं, जिनके पास संतान नहीं है, सबसे पहले अपने प्रभु के चरणों में बैठो। दूसरी बात, प्रभु के भवन को मत छोड़ो। और तीसरी बात, प्रभु की ओर से आशीष को पाओ। आपका स्थान बहुत मायने है। मैं ये नहीं कहता हूं आप घर में मत रो। मेरी वाइफ घर में भी रोती थी और भवन में जब किसी के बच्चों को देखती उसकी आंख भर आती थी। मैं भी रोता था। पर ध्यान से सुने, इस वर्ड जो मैंने शब्द जो कहा, हमारे आंसुओं की वैल्यू किसी व्यक्ति नहीं रखता, पर हमारे आंसुओं की कदर हमारा प्रभु रखता है। हन्ना रोती थी और प्रभु ने हन्ना की सुधि ली और प्रभु ने हन्ना को संतान की आशीष से ब्लेस किया। भजन संहिता 113 के 9 पद में लिखा है, वो बांझ के घर में लड़के की आनंद करने वाली माता बनाता। वो आनंद करने वाली माता बनाएगा। यदि आप अभी भी संतान के लिए रो रहे हो, अभी भी आपके पास कोई आशीषें नहीं है, कोई बरकतें नहीं है, आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करो, प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हन्ना बच्चे के लिए रोती थी और प्रभु ने उसको आशीष दी। वो बांझ को आनंद करने वाली माता बना देता है। बांझ को, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरी खुद की गवाही बहुत बड़ी है और मैं इतना समय नहीं मेरे पास जो मैं इतनी बड़ी टेस्टमनी आपके सामने शेयर करूं, पर छोटे से शब्दों में आपको बताऊंगा। शॉर्ट एंड स्वीट। मेरी वाइफ 5 साल तक हमने बड़ा दुख झेला। 5 साल तक ऐसा नहीं कि हम 5 साल ही रोते थे, पर बहुत रोते थे हम लोग, बहुत संतान के लिए आंसू बहाते थे। हो सकता है उन आंसुओं की वैल्यू कोई इंसान नहीं समझ रहा होगा उस समय पर। हो सकता है कुछ उस आंसुओं की वैल्यू किसी के लिए कोई मायने थी नहीं, पर उस आंसुओं की वैल्यू हमारे प्रभु, मेरा प्रभु, आपका प्रभु हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। क्यों? तो प्रभु आपसे प्यार करता है। हो सकता है यदि आपका कुछ काम नहीं बना अभी तक, तो रो रो के प्रार्थना करो और प्रभु की ओर से उत्तर को पाओ। रो के प्रार्थना करो। मैं फिर कहता हूं, जरूर कोई लोग कहते हैं कि रोना जरूरी है, नहीं, पर बाइबल में कुछ लोग ऐसे जिन्होंने रो रो कर प्रार्थना करी और उनकी ओर से प्रभु ने अपनी मनसा को बदलना पड़ा। अब बाइबल पढ़कर देखो, प्रभु ने अपनी मनसा को बदलना पड़ा। निनवे के लोग भारी विलाप करने लगे, प्रभु ने मनसा को नहीं बदला। यस, बदला मनसा को अपनी। जब आप आंसुओं के साथ रोते हो, बिलबिलाते हो, तो प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला है।
तीसरी बात, हन्ना संतान के लिए रोई और वो स्त्री पश्चाताप उसने किया, रो रो के पश्चाताप किया और प्रभु ने उसको माफ करा। और दूसरी बात, हन्ना संतान के लिए रोती थी और प्रभु ने हन्ना को एक नहीं प्लस और 5 बच्चे दिए। एक भारी आशीष। उसने सैमुएल को मांगा और सैमुएल को अपने पास रखा और उसने उसको एली को दे दिया। उसके बाद भी प्रभु जानता है, मेरी बेटी को मैंने जो पहला जो फल दिया है, पहला जो बेटा दिया वो उसने मुझे रिटर्न लौटा दिया। प्रभु जानता मेरी बेटी को बच्चे से बहुत प्यारे से प्रभु ने और 5 उसको दे दिए। अब दूसरा सैमुएल पढ़ लेना, वहां पर लिखा हुआ है। ऐसा लगा अन्ना को और भी बच्चे उत्पन्न हुए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। मेरे पास बहुत सारी टेस्टमनी है, हमारे चर्च की गवाहियाँ, बहुत सारी गवाहियाँ हैं। मैं इतने सारे पेज पर, इतने सारे जगह पर मैंने इतने सारे प्रचार मैंने करे, कई लोगों की गवाहियाँ मैंने सुनी। मैंने इतना जाना कि इन दिनों में एक व्यक्ति से सबसे अच्छा जो प्यार है वो केवल प्रभु करता है, वो केवल प्रभु करता है। इसीलिए हन्ना ने रो रो के विलाप किया और प्रभु ने उसको आशीष दी। चलिए एक बात और पढ़े, कई बार हमारे विरोध, कई बार लोग अपने जीवन की समाप्त होने की जब खबर मिलती है तो वो रोने लग जाते हैं। डॉक्टर ने कहा आप चंद दिनों के मेहमान हैं, चंद दिनों के मेहमान हैं आप। तो आपके प्रभु धन्यवाद, मैं चंद दिनों का मेहमान हूं। आप ऐसा करोगे, आप रोगे, आप कहते हो नहीं मैं 60-70 साल जीऊंगा और 50 साल की उम्र में ही आपको कुछ बीमारी लग गई और प्रभु ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि आप तो चंद दिनों के मेहमान हो। आप तो नाचोगे, प्रभु धन्यवाद, प्रभु मैं मरना नहीं चाहता प्रभु। आप तुरंत रोने लग जाओगे जब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। इस लॉकडाउन में ना जाने कितने घर रोए होंगे। इस 2020 से 2021 में ना जाने कितने घर बर्बाद हो गए, कितनों ने अपनों को खोया है। अस्पतालों के बाहर लोग रो रहे हैं, अस्पतालों के अंदर लोग रो रहे हैं और जो घरों में हैं वे रो रहे हैं। ये 2020 बड़ा दुखों का बीता। कई लोगों ने अपनों को खो दिया और कई लोग तो आज भी उस दिनों को याद करते करते उनकी आंखें आंखों नरम हो जाते, रोने लगते हैं। मेरा दोस्त, मेरा बहुत अच्छा मित्र जोसेफ ब्रदर, कल भी मैं अपने चर्च के भाई से बात कर रहा था। मैं विनय, हमारे चर्च के ब्रदर है विनय, जोसेफ, संतोष, विपिन ब्रदर, हम लोग साथ में ही कुछ खाना उना कुछ हम साथ में ही होटल में चले गए, ऐसे घूमते थे। तो ये 2-3 दिन से मैं अपने आप को कुछ अकेलापन महसूस सा कर रहा, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने विपिन को, मेरा दोस्त है विपिन, हमारे चर्च का ब्रदर, मैंने विपिन को फ़ोन किया तो वो काम पर था। फिर उसकी मम्मी ने रिटर्न फ़ोन किया, अमन ब्रदर ना, हम कहा हाँ, तो बोली वो काम पर, वो आएगा फ़ोन करे। फिर विपिन ने मुझे फ़ोन किया, जब उससे मैं बात कर रहा था तब हम लोग बात करते, बोला यार ये लॉकडाउन के समय पर हम लोग एक दूसरे को मिल नहीं पाते हैं, कॉन्टेक्ट्स नहीं हो पा रहे हैं, जो साथ में प्रार्थना में आना, साथ में बातें करना। और फिर हम लोग, हमारा जो दोस्त है जो प्रभु के पास चला गया, जोसेफ ब्रदर, और फिर हम लोग उन दिनों को याद कर लगे, हम दोनों ने सेम कपड़े पहने। तो बहुत सारी बातें करते करते मेरी आंखों में से आंसू निकल आया। जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं ना, और वो इंसान हमारे पास में नहीं है, तो हमारी आंखों से आंसू रुकते नहीं है। इस लॉकडाउन में ना जाने कितने लोग अपने करीब के लोगों को खोया। जब वो उस समय को, उस डेट को याद करते हैं तो आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। बीमारी के, मृत्यु के डर से लोग रोने लगे। बाइबल में एक राजा है जिसके बारे में एक भविष्यवाणी हुई, जा तो अपने घर पड़ोस के लोग, उनको बुला ले, परिवार के लोगों को, कि तू मरने पर है। पर इस राजा ने एक भारी विलाप किया। पढ़े, मेरे साथ लिखा ले, दूसरा राजा 20 अध्याय 5 पर। दूसरा राजा 20 अध्याय को लिखा ले और उसका
5 पद को पढ़ लीजिए। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह। ऐसा लिखा है, एक राजा जिसका नाम हिजकिय्याह है, ये राजा मरने पर था और यशायाह के बेटे और आमोस के बेटे यशायाह ने जाकर उससे कहा कि अब से तू थोड़े दिनों के बाद क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और ये उससे कहता भी है कि मैं तो प्रभु का भय मानता हूं, मैं खरा हूं, मैं सच्चा हूं। ऐसा लिखा है वो दीवार की तरफ, ऐसा लिखा है कि दीवार की तरफ सर कर कर क्या करने लगा, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, दीवार पे ऐसे मुंह फेर कर रोने लगा, बहुत जोर जोर से रो रहा, दीवार की तरफ ये मुंह कर कर रोने लगा। इसके आंसू शायद यशायाह ने नहीं देखे, और इसके आंसू इसके परिवार के लोगों ने, इसके परिवार के लोग वहां पर होंगे तो उन्हें जरूर देखे होंगे, पर इसके आंसू प्रभु ने देखे। यशायाह ने भविष्यवाणी कर दी कि आज से कुछ दिनों के बाद तू मर जाएगा और अपने परिवार के लोगों को बुला ले। ये कहला यशायाह ने राजा हिजकिय्याह से कहा, और ऐसा लिखा है यशायाह ने कहकर यशायाह उसके आंगन तक ही पहुंचा था। आंगन मतलब एक ये जैसे घर होता है, घर से निकला तो आंगन, आंगन के बाहर रोड आ जाता है, तो वो आंगन तक पहुंचा। उसके आंसू, उसका रोना प्रभु ने देखा। पढ़े 5 पद पढ़े। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह। तुरंत लौट कर, किसको कह रहा प्रभु? यशायाह को। तुरंत लौट कर प्रभु ने कहा, जा लौट जा और मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से ये कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा। प्रभु ने कहा तेरा जो परमेश्वर है, जो दाऊद का परमेश्वर है, तेरे पीढ़ी से पीढ़ी तक का जो तेरा ईश्वर है, यहोवा यूं कहता है कि, यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। प्रभु क्या कहता है? मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे हैं। हाँ, प्रभु कहता है मैंने तेरे आंसू देखे। अब मैं ये सोचता हूँ यशायाह को बड़ा गुस्सा आया होगा, प्रभु अभी तो मैं कहकर आया हूँ, मरने पर है, प्रभु मैं कहकर आंगन तक पहुंचा, तभी आप मुझे फिर कहते हो जाओ उससे कह दे कि तेरे 15 वर्ष और प्रभु बस प्रभु नचाते मुझे। प्रभु आपने कहा जा भविष्यवाणी करके मर जा, तो मैं प्रभु आंगन तक नहीं पहुंचा, तुरंत फिर मुझे प्रभु मैं झूठा बन जाऊंगा प्रभु उसके हृदय में। जाके बोल के 2 जगह ऐसा हुआ है, और भी जगह है बाइबल में। उसके योना के टाइम भी ऐसा हुआ, योना कहा 40 दिन बाद सब नीलवे खत्म हो जाएगा। प्रभु ने कहा नहीं है, प्रभु आपने मुझे झूठा ठहरा दिया। यशायाह कहकर आंगन तक पहुंचा था कि राजा हिजकिय्याह तू मरने पर, अब से तो कुछ दिनों के बाद तू मर जाएगा। पर राजा हिजकिय्याह ने रो रो कर प्रार्थना करी, और प्रभु क्या कहता मालूम है? मैंने तेरे आंसू। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, यदि आप बीमारी से डर रहे हो, यदि आपके विरुद्ध आपकी रिपोर्ट आ गई है, आप उसको डर डर कर रो रहे हो, आपको थायराइड की तकलीफ है, आप रो रहे हो, आपको शुगर की तकलीफ है, आप रो रहे हो, आपको नाना प्रकार की बीमारियों से आप बड़ी इतनी सारी दवाइयाँ खाकर आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, यदि आप इन चीज़ से रो रहे हो तो ध्यान से सुनो, उत्तर भी वो देगा, चंगाई वही देगा। और ऐसा लिखा है प्रभु, आप जब रोते हो ना तो आपके रोने को शायद कोई नहीं देखता, पर आपके रोने को प्रभु देखता है। ऐसा है, प्रभु ने कहा मैंने तेरे आंसू देखे और मैंने तेरे आंसुओं की ओर ध्यान दिया, अतः प्रभु ने कहा मैं तुझे चंगा करूंगा और तेरे 15 वर्ष, मतलब प्रभु ने और 15 साल उसको बढ़ा दी। मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, मान लीजिए वो 50 साल की उम्र में मरने पर था, प्रभु ने कहा 15 साल और जिएगा, है 15 साल 65 दिन 65 साल प्रभु ने मुझे दे दिए। देखो, उम्र को घटाना, उम्र का बढ़ाना ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। कई डॉक्टर मेरे पाप होते तो मेरा बाप बच जाता। अरे डॉक्टर तो अपना काम, ध्यान से सुनो, उम्र को बढ़ाना और घटाना ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। उम्र को घटाना, उम्र को बढ़ाना ये आपके और मेरे प्रभु के हाथ में है। प्रभु के हाथ में ये, किसी ने आपको कह दिया आप तो 15 दिन के बाद मर जाओगे, वो मनुष्य जो कहता है, प्रभु उम्र को बढ़ाता भी है और उम्र को घटाता भी है।
इसीलिए आप चाहते हो कि प्रभु आपको एक लंबी उम्र दे। आप चाहते हो कि आपकी बीमारी से आपको प्रभु चंगाई दे। आपकी रिपोर्ट्स आपके विरुद्ध में हैं। आप इन सारी बातों से, समस्याओं से यदि आप बिलक कर आप तकलीफों में हो, तो आप रोए और प्रभु की ओर से चंगाई पाए और प्रभु की ओर से आपके जीवन में एक अद्भुत काम को पाए। राजा हिजकिय्याह बिलक के रो रहा था और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। एक आखिरी वचन जो मेरा सबसे फेवरेट वचन है, उसको पढ़कर मैं समाप्त करने वाला हूँ। राजा हिजकिय्याह अपने जीवन के लिए रो रहा था। आप भी अपने जीवन के लिए रोए, क्योंकि जीवन का कर्ता और धर्ता केवल प्रभु है। वो हमारा क्रिएटर, उसने हमें बनाया है। एक आखिरी पद को पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे मेरे साथ। लिखा ले प्रकाशिक वाक्य किताब रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 1। प्रकाशिक वाक्य उसका 7 अध्याय को निकाल लीजिए। बाइबल नए नियम की बाइबल की सबसे लास्ट की किताब प्रकाशिक वाक्य 7 का 1 वचन मैंने पढ़ा। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर नहीं एक मिनट मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा वचन था। प्रभु ने कहा मैं तेरे आंसू को जानता हूँ, तो मैं तेरे आंसू को पहुँचूंगा। फिर वर्ड लिखा था, मैंने सुबह पढ़ रहा था। प्रकाशिक वाक्य है चलिए मैं वचन में ना सर, हाँ मिला समझ चाहता हूँ। 17 पढ़े, प्रकाशिक वाक्य 7 अध्याय 17 पद को पढ़े। मिला, पढ़ो 7 का 17 पद पढ़े। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, यहाँ पे उनकी रखवाली करेगा। मेमना जो सिंहासन के बीच में है, ये किसके बारे में कह रहे मालूम है? यीशु के बारे में। मेमना, हाँ मेमना जो है, जो सिंहासन के बीच में है, हाँ उनकी रखवाली करेगा। उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमीन। ये वचन ये यहीं से पढ़ना, नीचे पढ़ना दोबारा। परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर हमारी आंखों से सब आंसू पोंछेगा। ध्यान से सुने, रोने के कई कारण होंगे। आप रोते होंगे, आपके आंसू रुक नहीं रहे हैं। कई लोगों ने आपको रुलाया होगा, पर आंसू तो एक ही पोंछेगा, प्रभु। मैं इसको पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सच में प्रभु कितना प्यार, कितना प्रेम करने वाला प्रभु है। इसलिए वो वचन आपको बता देता हूँ। प्रकाशिक वाक्य उसका 7 अध्याय 17 पद में था। वो ऐसा लिखा है, वो नीचे से पढ़ता हूँ मैं। और परमेश्वर उनके आंखों से सब, ऐसा लिखा, सब आंसुओं को पोंछेगा। हो सकता है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारे आसपास कोई हमारा आंसू पोंछने वाला नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। पर ध्यान से सुनो, दुनिया हमें रुलाएगी, समस्या हमें रुलाएगी, बीमारी हमें रुलाएगी, कर्ज हमें रुलाएगा, समस्या हमें रुलाएगी, शैतान हमें रुलाएगा, पर हमारा यीशु, हमारा प्रभु हमारे आंसुओं को पोंछेगा। वो हमारे आंसुओं को पोंछेगा। आखिरी वचन हमने पढ़ा, ध्यान से सुनो। आप कितना भी रो लो, कितना भी भारी विलाप करो, पर आंसू तो केवल प्रभु पोंछेगा। सो प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी को ये वचन बहुत अच्छा लगा होगा। इसीलिए इस वचन का मैंने नाम, टाइटल नहीं डाला। सिर्फ मैंने आज इस वचन को हम लोग देख रहे थे, आंसुओं के साथ एक आंसू भरा जीवन जियो। प्रभु की ओर से अपने लिए, अपने परिवार के जीवन में प्रभु की ओर से आप अपने घराने में प्रभु की ओर से अद्भुत काम को देखें। सो मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आप सभी को अच्छा लगा, और इस वचन के आधार पर प्रभु आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे, और इस पर चलने के लिए प्रभु आप पर कृपा और दया करे। सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।